जब हम कहीं पर कुछ चीजें सजाई हुई देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड देखते हैं तो अच्छा लगता है। वो अच्छी फीलिंग्स कैसी फीलिंग्स होती है एग्जैक्टली हमारा माइंड बहुत क्लियर फील होता है ना। यानी कि हम कंफ्यूज नहीं होते कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हमारे अंदर एक क्लैरिटी होती है। और यही फिजिकल प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे अंदर से, हमारे माइंड से धीरे धीरे कंफ्यूजन नामक जो रेजिस्टेंट है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ये भी और एक प्रोसेस है अपने अंदर की रेजिस्टेंट को कम करने का, लगभग खत्म करने का। और इस प्रोसेस का नाम है द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग क्लटर फॉर क्लैरिटी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये प्रोसेस हमें तब यूज करना चाहिए जब हम डिसऑर्गेनाइज फील कर रहे हैं, जब हम चीजों को देख के इरिटेट फील कर रहे हैं, जब हम जब हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, अपने सराउंडिंग को क्लियर करना चाहिए। जब आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। और इसका जो इमोशनल सेट पॉइंट है वो रेंज बिटवीन वही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से लेके एंगर तक, ठीक है। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हमको फिजिकली कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज करना पड़ता है। वो क्या है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं शुरुआत में, ठीक है। देखिए, इसका एक प्रोसेस बताया गया है कि आप कुछ बॉक्सेस लीजिए, उसको मतलब एक अच्छे साइज के, सेम साइज के कुछ बॉक्सेस लीजिए, 10-20, उसको कलर कीजिए, ठीक है। उन बॉक्सेस को, जैसे 4-5 बॉक्स हो गया, एक कमरे में रखिए और फिर ध्यान दीजिए कि कहाँ पर आपकी फोकस जा रही है, किस चीज पर आपकी फोकस जा रही है। और फिर अपने आप को पूछिए कि अभी के लिए क्या ये चीज मुझे चाहिए। अगर चाहिए तो फिर उसको वहीं रहने दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर आप उस उन चीजों को उन बॉक्स में डालते जाइए और रिकॉर्ड कर लीजिए कि इस बॉक्स में मैंने ये रखा है, नंबर 1 में ये रखा है, 2 में ये रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके चीजों को आप उन बॉक्सेस में डालते जाइए। फिर उन बॉक्स को लेके कहीं पर एक अच्छी जगह पर रखे रहिए कुछ दिनों तक, 1-2 हफ्ते तक, ताकि आपको अगर कभी याद आए कि नहीं मुझे वो चीज चाहिए, तो क्योंकि आप रिकॉर्ड किया हुआ है कि कौन से बॉक्स में क्या चीज है, तो आप उसको लेके फिर आ सकते हैं। जब 2-3 हफ्ते के बाद आप पूरी तरह से कंफर्म है कि मुझे ये बॉक्स चाहिए ही नहीं, मुझे ये चीज चाहिए नहीं, तो आप उसको फिर बाहर फेंक सकते हैं या फिर अपने स्टोर हाउस पे रख सकते हैं। उसको बाहर कर देना है। देखिए, बेसिकली ये जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो अंदर की बात है वो ये है कि जब आप अनवांटेड चीजों को अपने आंखों के सामने से हटाते हैं तो आपके माइंड को ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या चाहिए। और आप जितना ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे खुद को, अंदर की कंफ्यूजन जितना ज्यादा कम होगा, उतना ज्यादा आप रेजिस्टेंट को कम कर पाएंगे, ठीक है। इसका जो अंदरूनी जो फीलिंग्स है वो यही है। इसमें बहुत बहुत कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब आप करते हैं तो आप अपने सराउंडिंग को क्लियर पाते हैं, ठीक है। वहां पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती जो कि आपको सोचना पड़े कि ये करना है, वो भी करना है, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहें तो मान लीजिए कुछ पूरा, जैसे हम बहुत सारे कपड़ों को एक जगह पर ऐसे ही रखे रहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, और फिर जो कपड़े नहीं चाहिए होता है, हम नहीं पहन रहे होते हैं, उसको भी रखे हुए होते हैं। देखिए, जब हम 15 साड़ी ऐसे रखेंगे जिसमें से 2-3 साड़ी ही हमारे काम के हो और फिर कुछ बिना काम के हो, 10 साड़ी बिना काम के हो, तो वो 10 साड़ी में हम हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। तो वो क्या होता है, हमें साड़ी चूज करते टाइम हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, हमारा एनर्जी भी वेस्ट होता है, और हम अंदर ही अंदर एक इरिटेशन फील करते हैं। अगर हम वो 10 साड़ी को निकाल दें और वही 3 साड़ी से हम चूज करें तो हमें चूज करने में बहुत आसानी होगी, हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, और हम खुद के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग्स हमारे अंदर आएगी। हम खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, फील करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो भी प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से हैं, ये प्रोसेसेस किस लिए हैं, ताकि हम खुद को अच्छा फील करवा सकें, ठीक है। क्योंकि जब हम अच्छा फील करेंगे
जब हम अच्छे वाइब्रेशन में, अच्छी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, वैसे ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अगर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फिज़िकल थिंग्स को अगर हम अपने पास रखे रहेंगे सराउंडिंग में, तो देखिए हर चीज़ की एक वाइब्स होता है। तो वो सारे के सारे वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन को क्लियर करने नहीं देगी, ठीक है? तो अगर आप इरिटेट फील कर रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड फील कर रहे हैं और गुस्सा फील कर रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग्स कहीं थोड़ा-सा लो है, तो आप इस प्रोसेस को करना शुरू कर दीजिए। या फिर अगर इसको हम इज़िली बताएँ तो आप अपने जो कमरा है उसको सजाना शुरू कर दीजिए, आपकी जो शेल्फ है उसको सजाना शुरू कर दीजिए, कार्डबोर्ड आपके जो भी मतलब कवर्ड है या फिर और जो भी चीजें हैं, उस ड्रॉर्स हैं, इनको सजाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा सजाने के बाद जब आप अपने कमरे को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? ये प्रोसेस हम भी करते हैं, आप भी यूज करके देखिए। क्योंकि देखिए जब हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो तब हम मेडिटेट नहीं कर सकते, तब हम एफर्मेशन नहीं कर सकते, तब हम पॉजिटिविटी नहीं सोच सकते, ये सब चीजें बेकार लगती है। तो ऐसे अगर आपकी कोई फीलिंग्स है, आपकी इमोशनल सेट पॉइंट है, तो आप इस प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। इससे आपका घर भी सुंदर दिखेगा, आप मतलब आपके जो कमरा है वो भी सुंदर दिखेगा और उस सुंदरता को देखते-देखते आपको खुद को सुंदरता महसूस होने लगेंगे। और खुद में एक ऑर्गेनाइज्ड फील करना ये बहुत बड़ी चीज़ होता है, बहुत अच्छा फीलिंग्स देती है। तो आप इस प्रोसेस को ट्राई करके देखिए। हम नेक्स्ट मिलेंगे और एक नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। Until then, bye bye. Thank you so much for watching.